ब्राह्मोस मिसाइल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक है। अपनी सारी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पिछले कुछ दिनों इस मिसाइल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। आइए इस मिसाइल के बारे में कुछ जानते हैं। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। 1995 में इंडिया के DRDO और रशिया के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिये ने एक साथ मिलकर ब्राह्मोस एरोस्पेस नाम का एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसमें इंडिया की हिस्सेदारी है 50.5% और रशिया की हिस्सेदारी है 49.5%। 2001 में ब्राह्मोस का पहला परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों के नामों से आता है। एक तो है ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी है रशिया की मॉस्कवा नदी। हमारी तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई ना कोई वेरिएंट है। इसे शिप से लॉन्च करके किसी दूसरे शिप को भी टारगेट किया जा सकता है या ज़मीन पर भी किसी टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसे एयरफोर्स के सुखोई 30 विमानों से भी लॉन्च किया जा सकता है और ज़मीन से भी एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के सहारे इसे लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि पानी के अंदर से एक सबमरीन के सहारे भी ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल 15,000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है और ज़रूरत पड़ने पर 5 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, जिसे सी स्किमिंग कहा जाता है। ज़मीन से और शिप से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की रेंज पहले 290 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन आजकल के कुछ नए वेरिएंट 450 से 500 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं और कुछ और नए वेरिएंट 800 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। सुखोई 30 से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर के आसपास होती है। लंबाई में ये मिसाइल 8.4 मीटर या लगभग 28 फीट की होती है और इसका वज़न होता है 3000 किलोग्राम। लेकिन सुखोई से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस A कहा जाता है, वज़न में थोड़ी कम होती है, 2500 किलोग्राम की। ब्रह्मोस मिसाइल की टॉप स्पीड है माक 3। जब भी मिसाइल्स या फाइटर प्लेन्स की बात होती है, हमेशा उनकी स्पीड माक में बताई जाती है, माक 1, माक 2, माक 3। लेकिन ये माक नंबर होता क्या है? माक नंबर को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि साउंड या आवाज़ की स्पीड क्या होती है। वैसे तो अलग अलग माध्यम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि साउंड की स्पीड क्या है, लेकिन हमारे आसपास की हवा में आवाज़ लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड जाती है, जो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर कोई चीज़ आवाज़ की ही स्पीड से जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ माक 1 की स्पीड से जा रही है। इसी तरह अगर कोई चीज़ साउंड से 2 गुना तेज़ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ माक 2 की स्पीड से जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का एक अलग लॉन्च सीक्वेंस है। ऐसा ही लॉन्च सीक्वेंस P-800 ऑनिक्स मिसाइल का भी है, जिसके आधार पर ब्रह्मोस की डिज़ाइन बनाई गई थी। लॉन्च होते ही मिसाइल के नोज़ कोन में लगे रॉकेट्स पहले इसे 90 डिग्रीज तक घुमा देते हैं और फिर उसके पीछे लगा सॉलिड रॉकेट बूस्टर उसे अपने टारगेट की ओर ले जाना शुरू करता है। अब नोज़ कोन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे निकाल दिया जाता है और जैसे ही मिसाइल माक 2 की स्पीड हासिल कर ले तो इसका सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी निकाल दिया जाता है। इसके आगे पूरा काम मिसाइल का रैमजेट इंजन करता है। रैमजेट कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धरती के गोल आकार की वजह से अगर ब्रह्मोस मिसाइल नीचे से उड़कर आ रही है तो इसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है और जब तक दुश्मन को इसके आने की खबर मिलती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।